गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस रखा। वो चाहते उसका नाम रामचरित्र भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जो मानस भी लगा दिया। तो मानस लगाने का मतलब ये है कि ये मानस से समझने का विषय है, ये केवल बाहरी कथा नहीं, सही माने में इसका जो उद्देश्य है ये जो है मानस से इसको समझना, जो ये भीतर की यात्रा पर जाकर इसको समझना, यही इसका उद्देश्य है। अब लोग 84 का जिक्र करते हैं, 84 का जिक्र रामचरितमानस में भी आया और ग्रंथों में भी 84 लाख योनियों की बात कही गई। और आज भी संत महापुरुष 84 लाख योनियों की बात करते हैं और पहले से कई भी बातों पर मोहर लगा रहे हैं, कोई इसका खंडन भी नहीं कर रहा है। विज्ञान तो आज तक भी ये नहीं बताया, गिन पाया है 84 लाख जो योनियाँ हैं इनकी जो है गणना नहीं हो पाई। तो अध्यात्म में कहने का मतलब है ये ऐसी चीज़ें, ऐसा गूढ़ रहस्य बहुत पहले ही संतों महापुरुषों ने कह दिया, जिसको विज्ञान आज भी नहीं जान पाया। ऐसे ही एक प्रसंग आता है जब राम अगस्त ऋषि के आश्रम में होते हैं, तो वहाँ पर ये ब्रह्म चर्चा होती है, हरि की चर्चा। तो वहाँ पर अगस्त ऋषि कह रहे हैं, तुम्हारी महिमा प्रभाव अघारी, जाने हो कछुक महिमा तुम्हारी। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जाने हो कछुक महिमा तुम्हारी। कह रहे हैं कि तुम्हारे भजन, तुम्हारे चिंतन करते करते इस चिंतन के प्रभाव से ही तुम्हारी जो महिमा मैं जान पाया हूँ। उमरी तरु विशाल ते माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमरी तरु विशाल ते माया, उमरी कहते हैं कूलर को। तो कह रहे हैं कि ये जो संसार है गूलर के पेड़ के समान है, माया रूपी जो वृक्ष है। तो ये जो वृक्ष है गूलर के पेड़ के समान है। जैसे गूलर के पेड़ की जो शाखाएं फैली होती हैं उन पर फल लगे होते हैं। तो कह रहे हैं कि फल ब्रह्मांड अनेक निकाय, ऐसे ही जो है पृथ्वी जैसे अनेक निकाय जो है ये फैले हुए हैं, तो ये गूलर के पेड़ पर लगे हुए फलों के समान है। तो फिर कह रहे हैं, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जाने आना। तो कह रहे हैं कि जीव चराचर जंतु समाना, तो ये जो गूलर के जैसे फल लगे हैं, अनेक निकाय, ये पृथ्वी जैसे निकाय जो ये लटके हुए हैं इस ब्रह्मांड में, तो इनके अंदर जीव, नाना तरह के जीव ठीक ऐसे हैं जैसे गूलर के फल के अंदर जो बीजों का समूह है, असंख्य बीज हैं, ऐसे ही ये नाना तरह के जीव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की तरह और जो दूसरे ग्रह हैं उनमें भी जीव हैं, जीव जंतु। तो कह रहे हैं कि भीतर बसही न जानही आना, वो सब इनके भीतर बसते हैं, लेकिन एक सीमित दुनिया उन्होंने समझ रखी है। तो अपने जैसे ये पृथ्वी पर रहने वाले जीव, इस पृथ्वी के सिवा और उनका ध्यान बाहर कहीं नहीं है, सीमित इतना ही समझे हैं। तो ऐसे ही
जो दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उन्होंने भी अपने आप को सीमित दायरे में माना है। भीतर बसहि न जाने आना, ते फल भक्षक कठिन कराला। तो कहते हैं कि समय का जो चक्र है, जो कठिन, जो क्रूर जो काल है, काल मतलब समय, समय जब पूरा होता है तो फिर ये जो समय है ये इसको निकल जाता है। ये जो पूरी जो जैसे निकाय जो हैं, ये पृथ्वी जैसे बड़े बड़े निकाय, ये सब ये भी एक समय के चक्र में ही बने हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये भी इस ब्रह्मांड में समा जाते हैं समय पूरा होने पर, तो इनकी भी आयु है। तब भय डरत सदा सो काला। तो कहते हैं कि ये जो समय है ये भी जो है आपसे भयभीत रहता है, ये भी आप ही के अधीन रहता है, ये भी आप ही हैं। तो अध्यात्म में वो चीज़ें कही गई हैं जो अभी इंसान अपनी बुद्धि के बल से वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, न वहाँ तक पहुँच ही सकता है। अभी तो लोग मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं या चंद्रमा तक पहुँचे हैं, उससे आगे के ग्रहों में क्या है क्या नहीं है यही पता नहीं। फिर जो तारे हैं, ऐसे ऐसे भी तारे हैं जिनका प्रकाश अभी इस पृथ्वी तक पहुँचा ही नहीं है, तो वो कितनी दूरी पर होंगे और एक दिन वो प्रकाश पहुँचेगा। अब ये लगा लो, तो यहाँ तक बुद्धि क्या काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा अवतार सिंह कह रहे हैं, मन बुद्धि से परे है जाना, लाख लाख प्रणाम तुम्हें। तो ये गुरु ने जो ज्ञान दे दिया, ये एक मन बुद्धि के दायरे में इसका एहसास करा दिया, फिर इससे भी और आगे जाने की बात कह रहे हैं, इस मन बुद्धि से परे जानने की बात कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई जाने जेहि देह जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो कह रहे हैं कि इसको सही माने में वही जान पाता है जिसकी देह उसको खुद जना देती कि वो स्वयं कौन है। तो स्वयं को अपने आप को जानना ही अध्यात्म है। तो जानत तुम ही हो जाए, और जानते जानते जब इस रमे हुए राम के साथ जब एक हो जाते हैं, एकमिक हो जाते हैं इससे, तो फिर वहाँ पर दो का भाव खत्म हो जाता है। न फिर वहाँ तू ही है न मैं ही हूँ, न वहाँ कोई सुनने वाला ही है न सुनाने वाला है। तो इसको कहा गया जानत तुम ही हो जाए। तो जहाँ जीते जी जिसने इस अवस्था पर पहुँचना सीख लिया, तो सही माने में वही जान पाता है, इसको यही अनुभव है। तो इसीलिए कहा है, अनुभव गम्य भजें यही संता। तो जो जिसको अपना ने अनुभव किया, जिसने वास्तव में पूर्ण अनुभव किया, वही इसका भजन कर सकता है, सही माने में वही इसको भज सकता है।